निराकार माने क्या? निराकार किससे कहा जाता है? निराकार ब्रह्म को कहा जाता है अथवा निराकार ईश्वर को कहा जाता है? हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये निराकार शब्द? ब्रह्म के लिए या ईश्वर के लिए? इस पर आगे बढ़ने से पहले आपके चरणों में मैं एक बात रखना चाहूं कि निराकार का अर्थ है जिसका कोई भी आकार नहीं होता। ब्रह्म और ईश्वर को तो छोड़िए, संसार में और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो निराकार हैं। जैसे हवा, हवा का भी कोई आकार नहीं है, न रूप है न रंग है। इसी तरह से जितने भी द्रव हैं, दूध है, पानी है, तेल है, इनमें से किसी का भी कोई आकार नहीं होता। इन्हें जहां रख दिया जाता है, जिस बर्तन में डाल दिया जाता है, ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और जहां तक मेरे द्वारा निराकार शब्द का इस्तेमाल करने की बात है कि मैं निराकार शब्द का इस्तेमाल ईश्वर के लिए करता हूं अथवा ब्रह्म के लिए करता हूं, तो यहां मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं निराकार शब्द का इस्तेमाल ब्रह्म के लिए भी करता हूं और ईश्वर के लिए भी करता हूं। यह बात अलग है कि ईश्वर निराकार होने के साथ साथ साकार रूप भी ग्रहण करते हैं, परंतु ब्रह्म ब्रह्म कभी भी साकार रूप ग्रहण नहीं करते। और ईश्वर के बारे में श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। और श्री रामचरितमानस के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि जब जब भी आवश्यकता होती है, मैं स्वयं अर्थात निराकार ईश्वर स्वयं साकार रूप धारण करके अवतारवाद के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इस धरती पर प्रकट होते हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय जय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हर युग में, हर काल में मैं जब जब भी धर्म की हानि होती है, साधु जनों का तिरस्कार होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तब तब मैं स्वयं अवतार धारण करके इस धरा पर प्रकट होता हूं। और याद रहे, निराकार से साकार रूप में प्रकट कौन होते हैं? निराकार से साकार रूप में प्रकट होते हैं ईश्वर। हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ब्रह्म तो निर्लेप है, ब्रह्म तो शांत है। जरा ब्रह्म को गौर से देखिए, क्या इसमें कभी कोई हलचल होती है? ये तो निर्विकार है, विकारों से रहित, अचल, निर्वैध है, अखंड, सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त। यही निर्गुण है। निर्गुण कौन है? निर्गुण है ब्रह्म। ईश्वर निर्गुण नहीं है, ईश्वर है सगुण। लेकिन तत्व रूप से ईश्वर भी, जैसा कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। तत्व रूप से, तत्व का मतलब होता है जो उसका मूल है, जो वास्तव में जैसा था वैसा उसका हो जाना, यह है तत्वरूप हो जाना। तो ईश्वर भी तत्वरूप से निराकार ही है, परंतु जैसा कि कई कारण बनते हैं, कई कारणों के कारण ईश्वर साकार रूप रख करके धरा पर प्रकट होते हैं, ब्रह्म प्रकट नहीं होते। आप इस उलझी हुई गुत्थी को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि समंदर शांत है। अगर हवा ना चले तो समंदर में कभी कोई हलचल नहीं होती, लेकिन जब हवा का विक्षेप होता है तो उस कारण से समंदर में हलचल होती है। नीचे तक हलचल नहीं होती, ऊपर के तल पर हलचल होती है और उसमें उठती हैं तरह तरह की लहरें, अनंत लहरें, असंख्य लहरें समंदर में उठती हैं। उनमें कोई लहर बड़ी होती है, कोई लहर छोटी होती है। वो सारी की सारी लहरें समंदर नहीं है और समंदर वो लहरें नहीं हैं, यद्यपि दोनों एक दूसरे में अभेद ही हैं। यानी लहरें समंदर के बिना हो नहीं सकती, परंतु लहरें समंदर नहीं है। बिल्कुल समझना इस तरह से जरूरी है। उनमें जो बड़ी लहर हो जाती है, वो बड़ी लहर कई कारणों से, यानी सूर्य के ताप से
उन लहरों में, हालांकि छोटी छोटी लहरों में भी, लेकिन बड़ी लहरों में से अधिकांश बाष्प बनती है, और बाष्प बन करके जब आसमान में बादलों का रूप धारण करती है तो वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के कहीं वर्षा करती है, कहीं ओस बनती है, कहीं कुछ बनती है, कभी कहीं कुछ बनती है, बर्फ बन जाती है, ओले बन जाती है, कुछ अलग अलग से बन जाती है। इसी तरह से निरंकार में, जब निरंकार का मतलब यहां पर ब्रह्म में जब संकल्प हुआ तो इस संकल्प के परिणाम स्वरूप, मतलब विक्षेप के परिणाम स्वरूप, जैसे समंदर में विक्षेप हुआ वायु के कारण, उसी तरह से निरंकार ब्रह्म में संकल्प के कारण विक्षेप होता है और इसमें से प्रगटाव होता है ईश्वर का। ईश्वर जो 3 गुणों से परिपूर्ण होते हैं। हालांकि ब्रह्म में कोई गुण नहीं होते, ब्रह्म है निर्गुण और ईश्वर है गुणों से परिपूर्ण। 3 गुण, रज, तम और सत, इन 3 गुणों के कारण ही ईश्वर के माध्यम से समूची सृष्टि, मतलब जो कुछ भी आंखों से दिखता है, उसकी संरचना होती है। यहां संरचना से तात्पर्य ये नहीं है कि एक एक चीज को ईश्वर पदार्थ से, मटेरियल से बनाते हैं। ये सब कुछ ईश्वर में भी संकल्प होता है और उसके कारण ये सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। इनमें रजस, तमस और सत्व, इन तीनों के देवता जिन्हें माना जाता है वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से एक हैं पालनकर्ता, एक हैं सृष्टि को बनाने वाले और एक हैं इसका संहार करने वाले। ये तीनों देव दरअसल सृष्टि के तीनों गुणों के, ईश्वर के तीनों गुणों के प्रतीक हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान होना इसलिए परम आवश्यक है हर जीव को, क्योंकि जीव का जो अहम है, जीव आत्मा, उसको ब्रह्म में लीन होना है। लीन होने का मतलब काम खत्म, उसे ब्रह्म में लीन होना है। और जब तक ब्रह्म का पता नहीं होगा तो जीव के आत्म का ब्रह्म में लीन यानी अभेद होना कैसे संभव हो पाएगा? जब पता होगा तभी तो संभव हो पाएगा। इस कारण से सभी को ब्रह्म ज्ञान होना परम आवश्यक है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम निवेदन करते हैं, ईश्वर की हम पूजा करते हैं, ईश्वर का हम जन्मदिन मनाते हैं, परंतु ब्रह्म का हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। दरअसल ब्रह्म और मैं का मतलब है अहंकार। यहां पर मैं और ब्रह्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब अहम अपने आप को पृथक समझने लगता है ब्रह्म से, तब वो ब्रह्म से अलग माना जाता है, परंतु मूल रूप से दोनों एक ही हैं। जिस तरह से समंदर में उठने वाली लहर जब अपने आप को समंदर से अलग मानने लगती है तो फिर इसका अर्थ है कि उसका अस्तित्व हो गया। यद्यपि वो समंदर में से ही पैदा हुई और अंततः एक ना एक दिन, एक ना एक क्षण में उसे समंदर में ही समा जाना है, लीन हो जाना है, समाप्त हो जाना है, अभेद हो जाना है। इसी तरह से हमें जो हमारा अहंकार इस ब्रह्म से अलग किए हुए है, जब तक हम अपने मूल को, हमारा मूल क्या है, यानी हमारे आत्म का मूल क्या है, हमारे आत्म का मैं का मूल है ये ब्रह्म। इसी के कारण तो ये अस्तित्व में है, लेकिन इसे ये भ्रम है कि ये ब्रह्म से अलग है। इसी कारण से ये दुखमय संसार में लगातार विचरण करता है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जब अपने आप को, यानी जीव अपने आत्म को निरंकार में अभेद कर देता है, तो फिर उस गति को कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाना। परंतु जब तक दो हैं, यानी मैं भी हूं और ब्रह्म भी है, तब तक ये मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की गली अत्यंत संकरी है, इसमें एक साथ दो नहीं जा सकते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था यानी अहंकार, मेरा अलग अस्तित्व, तब हरि नहीं। हरि माने हर जगह समान रूप से व्याप्त होने वाला ब्रह्म। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब जब हरि प्रकट हो जाते हैं तो मैं नहीं रहता। मैं अगर है तो इसका अर्थ यह है कि आपके सामने ये भले ही ब्रह्म है, लेकिन आपने इसे प्रकट देख कर भी अप्रकट कर रखा है। आप अभी भी मायावी संसार में ही लिप्त हैं, सने हुए हैं, बसे हुए हैं, समाये हुए हैं। इसलिए ब्रह्म को जानने के बाद भी, इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अभी तक हमारा, आपका या किसी का भी मैं समाप्त नहीं हुआ। हमारे जीवन में ब्रह्म आए नहीं हैं,
क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामें दो न समाई, दो नहीं रह सकते। इसलिए यदि अपने वजूद का अलग अस्तित्व बना रखा है तो फिर जीवन में हरि है ही नहीं, और जब जीवन में हरि नहीं है तो परेशानियां भी होंगी, दिक्कत भी होंगी, उलझने भी होंगी, हर प्रकार का मानसिक तनाव भी होगा, डिप्रेशन में भी जाओगे, छोटी छोटी चीजों से विचलित भी हो जाओगे, छोटी छोटी खुशी प्राप्त करके फूल भी जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, परंतु ब्रह्म के नहीं हो पाओगे, परमात्मा के नहीं हो पाओगे। परमात्मा के कब हो पाओगे? जब आप ईश्वर की आराधना करोगे। ईश्वर 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 मतलब जो सगुण रूप धारण करके इस धरती पर प्रकट हुआ है, अर्थात ईश्वर का सगुण रूप, ईश्वर के सगुण रूप की ही आप भक्ति कर सकते हैं, उसकी ही पूजा कर सकते हैं, उसकी ही आराधना कर सकते हैं, उसी से प्रार्थना भी कर सकते हैं, और वही आपकी प्रार्थना का फल आपको दे सकता है। आपके कर्मों का फल आपको ईश्वर देते हैं, ब्रह्म नहीं देते, ईश्वर देते हैं, और ईश्वर सगुण रूप में आपको सीधे प्रेम भी करते हैं। यहां पर कहा है कि जो सतगुरु की भक्ति करते, इस संसार में सतगुरु ही ईश्वर का सगुण रूप होता है। तो जो सतगुरु की भक्ति करते, भक्ति सतगुरु की होती है, ब्रह्म की भक्ति हो ही नहीं सकती। ब्रह्म को तिलक लगाया नहीं जा सकता, ब्रह्म को माला पहनाई ही नहीं जा सकती, ब्रह्म को आप छूकर नहीं देख सकते। ये सारे के सारे काम आप सगुण ईश्वर के अर्थात सतगुरु के साथ कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी लिखते हैं, जो सतगुरु की भक्ति करते गुण दाता के गाते हैं। आप गुण दाता के गा सकते हैं, भक्ति केवल सतगुरु की कर सकते हैं। जो सतगुरु की भक्ति करते गुण दाता के गाते हैं। ईश्वर उनके अंदर रहता, अर्थात निराकार ईश्वर यानी सतगुरु उनके अंदर ही रहता है, वे इसमें बस जाते हैं। किस में बस जाते हैं? वे ब्रह्म में बस जाते हैं। सतगुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे, कहे अवतार उसी जन भीतर हर पल ये भगवान रहे। ब्रह्म ईश्वर सब कुछ, सारे देवी देवता सदा उसी इंसान के शरीर में रहते हैं जिस इंसान का सदा अपने सतगुरु के चरणों में ध्यान होता है। बिल्कुल यही है फाइनल। अब आपके थोड़े से डाउट्स अगर आप दूर कराना चाहते हैं तो वीडियो को आगे भी देखिए। ब्रह्म और ईश्वर वस्तुतः तत्व रूप से एक ही हैं, परंतु अज्ञान की दृष्टि से हम सब अज्ञानी ही तो हैं। हम तो संसार को और ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, अपना भी वजूद मानते हैं, हमने तमाम रिश्ते बना रखे हैं, मित्र बना रखे हैं, हम धरती को भी देखते हैं, अर्थात हम द्वैत में अपना जीवन वास्तव में जीते हैं। इसलिए ब्रह्म और ईश्वर के अंतर को भी जानना बहुत आवश्यक है। ईश्वर और ब्रह्म दोनों, ये दोनों निराकार हैं, लेकिन ईश्वर निराकार होने के साथ साथ साकार रूप भी रखता है। ब्रह्म निर्गुण है, परंतु ईश्वर निर्गुण नहीं है। ईश्वर में तीनों गुण मौजूद रहते हैं। ब्रह्म अकर्ता है, कभी भी कुछ नहीं करता, परंतु ईश्वर करता है। ईश्वर रचयिता है, ब्रह्म रचयिता नहीं है, ये कभी भी किसी चीज की रचना नहीं करता। ईश्वर और ब्रह्म दोनों निराकार होने के साथ साथ सर्वव्यापी भी हैं, अविनाशी भी हैं, परंतु ईश्वर मायामय है और ब्रह्म है मायातीत, माया से बिल्कुल परे। ब्रह्म एकमात्र सत्य है और कालातीत है, परंतु ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर तीन काल सत्य है और काल में ही आता है, कालातीत नहीं है, काल के अंतर्गत है। ईश्वर दयालु हैं, ब्रह्म का दया से कोई लेना देना नहीं है, ये निरपेक्ष हैं। और ईश्वर पालक है और ब्रह्म का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ईश्वर पूजनीय है और ब्रह्म है जानने योग्य, जानने के लिए। ब्रह्म है जानने योग्य अर्थात माननीय, जानकर मानने के योग्य। और ईश्वर के बारे में जैसा कि अभी कहा, ईश्वर है पूजनीय, ईश्वर की पूजा हो जाती। ब्रह्म विशुद्ध अद्वैत है और ईश्वर है द्वैत। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर भी है और ये सृष्टि भी है, दोनों चीजें हैं, परंतु ब्रह्म में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म केवल उनके लिए है जो विशुद्ध अद्वैतवादी विचारधारा को मानने वाले भक्त हैं।
और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ईश्वर ही है जो इस जगत का सैद्धांतिक रचयिता है। ब्रह्म निर्लेप है, निरपेक्ष है, कोई रचना ब्रह्म के द्वारा नहीं की जाती। हां, जब कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं होगा, तब केवल और केवल ब्रह्म होगा। उस स्थिति में ये समस्त मायामय संसार और ईश्वर चाहे निराकार रूप में हो चाहे साकार रूप में हो, सब कुछ इस ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। इसी को कहते हैं मोक्ष। वीडियो पूरा हो चुका है। बिल्कुल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश की है अच्छी तरह से हर बात को आपके चरणों में रखने की। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट कर दीजिए इसके बारे में। पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल अभी, क्योंकि मुझे पता है आप में से तमाम ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।